लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश और सभी सियासी दल पूरी जोर पर आजमाइश कर रहे हैं ताकि उनका मिशन और संकल्प पूरा हो सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी व प्रमुख दल हैं जिनके दावे और वादों के आधार पर जनता कुल 5 चरण में 52 सीटों को मतदान कर रही है। इन सबके बीच यूपी में 2 क्षेत्रीय दलों की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार सकता है। जी हाँ, मामला है प्रतापगढ़ स्थित कुंडा के विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और केंद्रीय मंत्री एवं मिर्जापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना दल सोनेलाल पटेल की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के बीच बयानों का। बीते दिनों प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद सोनकर की जनसभा में अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि अब राजा लोकतंत्र में रानी की पेट से पैदा नहीं होता है, अब राजा ईवीएम की बटन से पैदा होता है। जहाँ स्वघोषित राजाओं को लगता है कि उन्होंने कहा है कि मैं उनसे कहना चाहती हूं कि इस बार ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि केवल मतदान ही सर्वशक्तिमान है। वहीं राजा भैया ने पहले ही किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का ऐलान किया था। हालांकि सोमवार को 5वें चरण के मतदान के दौरान उन्होंने खुलकर कहा था कि एंटी इनकम बेसी तो है। इस बयान का सीधा अर्थ ये माना जा रहा है कि राजा भैया ने खुलकर सपा के समर्थन का ऐलान कर दिया है। वहीं राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल की बात पर पलटवार किया है। उन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी। 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था।